So, hello and welcome back to yet another episode. Hope you guys are doing awesome out there. So, as of today, that is 12th of September, we are officially 42 days out from our next bodybuilding competition. And I would say things are exactly on point. ऐसा मतलब यूं भी नहीं है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा दिन है कुछ सही गलत करने के लिए या फिर बहुत कम दिन है. आई एम एग्जैक्टली डॉट ऑन पॉइंट जहाँ पे मेरे को होना चाहिए. आई हैव स्टार्टेड नोटिसिंग अ लिटिल बिट ऑफ ग्लूट स्ट्राइएशंस. इस टाइम पे गोल वही है कि पूरा एकदम छिल के जाना है स्टेज पे, जितना हो सके उतना कंडीशन को नेल कर देना है, मतलब खत्म कर देना है खुद को बेसिकली. दिस इज हाउ आई टेक इट बिकॉज एक तो ऑलरेडी मतलब अभी तो खाना आई वुड से कि जितना मेरे को चाहिए उतना है. ऐसा स्टेट नहीं है कि भाई भूख लग रही है. ऑल्दो माई स्लीप हैज स्टार्टेड इफेक्टिंग कि मतलब ऐसा होता है ना कि तुम डीप स्लीप में जो जाते हो, दैट आई एम नॉट एक्सपीरियंसिंग. आई एम स्टिल अवेक वाइल आई एम स्लीपिंग, ऐसा फील होता है वाइल आई एम स्लीपिंग. सो ठीक है, सो फार द थिंग्स आर गुड बिकॉज अभी मेरे को पता है कि इससे भी ज्यादा गंदा स्टेट आने वाला है जब खाना और कम होगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी मैं दिन के ऑलमोस्ट 23 to 25 के स्टेप्स कर रहा हूँ अभी, इसलिए बिकॉज लास्ट टाइम मैंने क्या किया था कि लास्ट मोमेंट्स में बहुत ज्यादा स्टेप्स बढ़ा दिए थे. अभी द गोल इज कि मैं अपने बॉडी को 25,000 स्टेप्स से यूज टू कराना चाहता हूँ ताकि जो लास्ट के डेज है उसमें मेरे को ज्यादा कार्डियो ना करना पड़े. लाइक दिस हैज टू बी माई अपर लिमिट और उसके बाद जो भी होगा खाने से कम होगा. एंड ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े बॉडी पे, इसलिए भी लाइक बॉडी अगर उस स्ट्रेस से यूज टू है तो वो एक नया अडेप्टेशन ही होगा एंड हेंस इट इज मोर डूएबल फॉर यू. एंड स्टेप्स को मैं डिवाइड कैसे करता हूँ, मैं मॉर्निंग में 7 से 8 हज़ार स्टेप्स कर लेता हूँ, फिर जिम में इधर उधर चलते चलते 3-4 हज़ार हो जाते हैं. सो बाई देन आई एम डन विद ऑलमोस्ट 10 to 11 के. उसके बाद मेरे को 2 घंटा चलना होता है तो आई एम डन विद 25 के स्टेप्स. सो दैट्स ईजी. मतलब ईजी तो नहीं है, मतलब आई नीड समथिंग एटलीस्ट अ फ्रेंड टू टॉक टू या फिर सम वीडियोस टू वॉच. बाकी ऐसे भी चल सकता हूँ गाने सुनते सुनते भी, बट दैट्स अ लिटिल बोरिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट आज है शोल्डर्स और आर्म्स एंड मजा आएगा. आई हैव दिस फीलिंग कि कल, क्योंकि एक तो कल रेस्ट डे था, तो आज शोल्डर्स और आर्म्स, तो पंप तो नेक्स्ट लेवल आने वाला ही है एज यू गाइज विल सी इन द वीडियो. बाकी लेट्स टॉक अबाउट माई प्री वर्कआउट मील. इसमें मैंने 100 ग्राम एप्पल डाला है और 150 ग्राम बीटरूट डाला है विथ कर्ड दैट इज अराउंड 340 ग्राम्स. 60 ग्राम्स मैंने मैरिनेशन के लिए रख दिया. 400 ग्राम का पैकेट आता है इसलिए वो एस्टिमेटेड लगा दिया कि रोज का एक पैकेट खत्म करना है, तो इस हिसाब से. बाकी उसमें आई हैव एडेड न्यूट्राबे का जो बायो ऑब्जॉर्व भी आता है उसका 1 स्कूप वे. और मेरे को ये पहले शूट करना था बट आई वाज सो हंग्री, और ऊपर से वो जो उसका केसर बादाम पिस्ता फ्लेवर है दैट इज सो टेस्टी, तो मैं रोक नहीं पाया, आधा मील खा लिया. एंड देन आई वाज लाइक कि नहीं थोड़ा बहुत वीडियो बताना है इसलिए बचा के रखा है. सो ये भी मैं अभी फट से खत्म कर दूंगा. पेन क्यों पकड़ा, पेन एक तो पता नहीं ऐसे थोड़ा बहुत ज्यादा बोलना होता है ना, मेरे हाथ में पेन आ जाता है बिकॉज आई हैव गॉटन यूज्ड टू स्क्रिप्टिंग. पूरा स्क्रिप्ट से भर गया आधा किताब तो, ऑल्दो आई एम नॉट वेरी कंसिस्टेंट विद इंस्टाग्राम, बट ठीक है. सो बीटरूट की भी एक और बात है कि सबको नहीं पचता है ये. इट इज नॉट समथिंग दैट एवरीबडी कैन ईट, बट ये साइंस ये तुम्हारी बॉडी देती है तुमको कि अगर तुमको कुछ पसंद नहीं है या फिर इफ इट्स नॉट गुड फॉर योर गट, तुम्हारी बॉडी सिग्नल्स देगी तुमको कि इधर यू विल फेस इंडाइजेशन या तुमको गैस या ब्लोटिंग हो जाएगा. सो नोटिस दोज थिंग्स कि अगर तुमको किसी खाने के बाद कुछ हो रहा है तो उसको निकाल दो इज अ बेस्ट ऑप्शन. क्यों? क्योंकि गट एक ऐसी चीज है जिसके साथ तुम खिलवाड़ नहीं करना चाहते. मतलब वहां से ही तुम्हारा सब कुछ डिपेंड करता है. आई कैन से दैट. व्हाई? क्योंकि तुम्हारा मूड से लेके हाउ यू विल परफॉर्म थ्रू आउट द डे इन योर, लेट्स से इफ यू आर ऑफिस गोअर, वहां पे तो अगर वो है अच्छा तो सब अच्छा. सो या डू चेक आउट न्यूट्राबे का बायो अब्जॉर्ब वे. एज आई सेड ऑलरेडी इसका फ्लेवर तो भाई भूल नेक्स्ट लेवल. मैं तो मेरा मन भर ही नहीं रहा है. जब से लॉन्च हुआ है तब से मैं खा ही जा रहा हूँ और अभी भी मैंने स्टैक में वही मंगाया है फिर से. हाँ, सो डू चेक आउट दिस प्रोडक्ट. और द रीज़न यू नो क्वालिटी अच्छी है और ऊपर से इसमें प्रोडिफाई ब्लेंड है विच इज़ अ ब्लेंड ऑफ प्रोबायोटिक्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड फाइबर. सो डू चेक आउट दिस प्रोडक्ट एंड ट्रस्ट मी यू वोंट रिग्रेट बाइंग दिस. और इसका लिंक तुमको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड सौरभ YT फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट्स. एंड जिम चलते हैं. वेलकम टू शोल्डर्स एंड आर्म्स डे. तो आज मैं वर्कआउट अपना रेड से चालू कर रहा हूँ, बस ऐसे ही. तो रेड लैकिंग है इसलिए, लैकिंग नहीं है लेट्स से मेरे फ्रंट और साइड ज़्यादा डोमिनेंट है इसलिए. तो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करता मैं वर्कआउट को. जो मेरे को मारना है उससे चालू हो जाता है. आई जस्ट फेल्ट लाइक हिटिंग रेड पहले, तो आई वेंट विद दैट. एक ट्रिक जो मैं रेड के साथ यूज़ करता हूँ दैट इज एक हैवी वेट के साथ मारना एंड एम ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 to 7 reps. फिर वेट ड्रॉप करके सेम अमाउंट ऑफ रेप्स वापस. वेट इतना ड्रॉप करता हूँ वेयर आई कैन गेट द सेम अमाउंट ऑफ रेप्स अगेन, और इसमें रेस्ट नहीं लेता दोनों के बीच में. एंड आई हैव नोटिस्ड गुड यू नो
रिजल्ट इन माई रेडिट्स. दूसरा व्हाट आई डू इज़ कि मैं 3 पॉइंट्स यूज़ करता हूँ इन ऑर्डर टू पुश और लेट्स से ग्रिप. सो एक तो हो गया ग्रिप. दूसरा जहाँ पे वो जो ग्रिप है उसके आगे आई कैन प्लेस माई थंब, यहाँ से पुश कर सकता हूँ. दूसरा इज़ आई यूज़ दिस जो है यहाँ पे. इफ़ यू नोटिस दैट प्रॉपर्ली जहाँ पे मैं ग्रिप कर रहा हूँ तो यू विल सी दैट. तो चलो लगाते हैं. वर्कआउट कर. सो ड्यूरिंग दिस प्रेप मेरा एक जो सबसे बड़ा गोल रहने वाला इज़ टू नॉट लेट माई वेट्स या फिर मेरे जो नंबर ऑफ रेप्स है उनको ड्रॉप करूँ. आई नो लाइक बोलना आसान है, बाकी तुम्हारे बॉडी में फूड नहीं होगा एंड गेट यू नॉट बीइंग एबल टू गेट प्रॉपर स्लीप, इट वुड बी डिफिकल्ट. बट दिस टाइम जितना हो सके मैं अपने आप को पुश करने वाला. लाइक आई एम नॉट गोइंग टू गो इजी ऑन माई सेल्फ. अगर भले रेप्स नहीं आए तो मैं 15 से इसका रेस्पॉन्स मैं सॉरी माई रेप्स सॉरी हाँ. सो बेसिकली मेरा जैसे सेट खत्म हुआ आई टेक 15 seconds ऑफ ब्रेक एंड देन स्टार्ट माई रेप्स अगैन विद द सेम वेट. दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज टू यू नो to try and make your body stick to the same amount of intensity. But that being said कि तुम्हारे अंदर इतना वो adrenaline या फिर वो you know the want for the game needs to be there. फिर एक point के बाद even though I'll enjoy this but to an extent I'll say कि मैं अपने extremes को push करने वाला हूँ. So that is the goal. Like अभी भी मैं जैसे usually जो मैं डम्बल्स कर्ल क्रशेस करता हूँ उसमें आई डोंट यू नो गो दैट लाइट. मतलब मैं एक रेप रेंज पकड़ के चलता हूँ कि आई नीड टू गेट एटलीस्ट 8 to 12 रेप्स. उससे थोड़ा 1-2 ऊपर गए तो भी चलेगा या 1-2 कम गए तो भी चलेगा. बट आई वॉन्ट टू स्टिक टू दोज वेट्स कुछ भी हो जाए. आई नो इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड बट दिस टाइम वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस. कुछ भी हो जाए वी आर नॉट गोइंग इजी ऑन आवरसेल्व्स टुडे. Like Jack when I'm sipping on the yak in the booth, gon' shoot like that. Chain for letting even on anyone playing. But while I'm taking the movie, I'm spraying, sipping on the yak. Louis V. Let me your freeze on trend, but you know I keep it low, low, low. Like a pop low. I've been singing for the OCO. Running with my runner. Cause he switching it out. Never put up cause he yeah, I got no bros that I could.
So, like we said, I am not going to drop the weights जब तक ऐसा हो जाए कि भाई जो मेरा यूजुअल वेट है उससे जो मेरे को यूजुअल जो नॉर्मल रेफरेंसेस मिलती है अगर वो नहीं मिल रहा है तो ही लाइक मतलब अगर लेट्स से ये जो वेट है इसके साथ मेरे को भी मेरे नॉर्मल डेज पे लेट्स से व्हेन आई एम फीलिंग गुड तो 6 से 7 रेप्स निकल जाते हैं दैट इज़ 50 kg ईच साइड। बट अगर 4 या 5 रेप्स मिलते हैं तो आई वुड ऑब्वियसली ड्रॉप द वेट। वैसे ही मेरा ये ईगो सेट है माई फर्स्ट वर्किंग सेट तो उसमें आई एम ऑन गेटिंग लेस रेप्स ओनली तो दैट्स नॉट अ बिग डील। वैसे ड्रॉप करता ही हूँ बट इसके बाद जो वेट्स होगा लाइक 40 kg ईच साइड अगर उसमें मेरे को रेफरेंसेस कम मिल रहे हैं तो सॉरी रेप्स कम मिल रहे हैं तो आई ड्रॉप द वेट। बाकी इंटेंसिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है एंड बस यही है। लेट्स गो। कमज़ोर अभी शेप वाइज देखे तो ये हाथ ज़्यादा प्यारा है। इसका लॉन्ग हेड थोड़ा पता नहीं शॉर्ट है आई डोंट नो बट अपेरेंटली दिस हैंग इज स्ट्रॉन्गर। पर ये हो गया है था नहीं। अजीब दास्ता है ये कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। लेट्स गो 6 reps easy। हाँ see क्या डू यू लव मी आप कौन है। सो मेजरली अगर तुम लोग देखोगे तो जिम रैट्स में जो सबसे लैकिंग मसल होता है मेजरली ऐसा ठीक है कुछ कुछ लोग होंगे जिनके बहुत अच्छे होंगे बट एब्स ऑलमोस्ट 90% लोगों के लैकिंग होते हैं। दैट इज़ जस्ट बिकॉज वी हैव मेड दिस अ हैबिट ऑफ यू नो ट्रेनिंग इट आफ्टर द वर्कआउट। वैसे मैं भी थोड़ा लास्ट में कर रहा हूँ बट ऑन लेग डेज या फिर अभी जैसे मैं एब्स हर ऑल्टरनेट डे ट्रेन कर रहा हूँ सो आई इधर पुट माई एब्स का वेरिएशंस इन द मिडल ऑफ माई वर्कआउट और इन द बिगिनिंग। क्यों? क्योंकि मेरे एब्स बहुत वीक है और मेरे को कंपटीशन में अच्छा कोर दिखाना है इसलिए। सो लेट्स गो। सो यू गेट द पॉइंट कि थोड़ा जल्दी या बीच में ट्रेन क्या करो
फॉर ऑब्वियस रीजंस की लास्ट में हमारे पास एनर्जी बचेगी नहीं, तो इफेक्टिवली ट्रेन करना तो भूल ही जाओ। अगर वेरिएशंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मी यू ओनली नीड 2 वेरिएशंस, इफ इंक्लूडिंग ऑब्लिक्स यू नीड 3। फॉर मी एब्स के लिए एक लेग रेजेस बेसिकली लोअर बॉडी से क्रंच करना, और एक केबल क्रंचेस अपर बॉडी से क्रंच करना। अदर देन दैट हॉबीज़ के लिए आई प्रेफर दिस मशीन, जो मैं वर्कआउट के एंड में करूँगा। शिट मैं अपने वर्ड्स ही फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। सो आई हैव अ सेट नंबर ऑफ वेट्स जिनसे मैं एक एक्सपेक्टेड रेप रेंजेस एक्सपेक्ट करके, सॉरी समझ जाना, तो वो रख के फिर मैं परफॉर्म करता हूँ। लेट्स से अभी मेरा है 25 kg से ऑब्लिक्स में से ट्रेन करता हूँ, एंड आई एम ऑन गेटिंग एटलीस्ट 10 reps। ओवरलोड नहीं हो पा रहा है बिकॉज द कट, बट लेट्स से वी आर गुड। प्रीचर कर्ल्स को अपने बाइसेप्स के वेरिएशन में लास्ट रखता हूँ, ऑल्दो मैं लास्ट में थोड़ा सा फोरआर्म नहीं, वो एक मिनट, हाँ। सो प्रीचर कर्ल्स जो स्पेसिफिकली सिर्फ बाइसेप्स को टारगेट करती है उसको मैं लास्ट में रखता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके बाद बाइसेप्स की मौत हो जाती है। लाइक आई विल डू 2 sets ऑफ दीज एंड देन आई एम डन फॉर माई बाइसेप्स। उसके बाद मैं डंबल रिवर्स कर्ल्स करूँगा जस्ट टू फोकस मोर ऑन माई फोर आर्म्स, एंड इसके बाद आई एम लेफ्ट विद डंबल लैटरल रेजेस और ऑब्लिक्स। उसके बाद खत्म। अभी फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट फील देयर बाइसेप्स इन दिस मशीन, ये ट्रिक कर सकते हो। व्हाट आई डू इज, ये जो स्ट्रैप्स है और इनको पहन के रखता हूँ दूसरा, सो दैट आई कैन गेट मोर इन मोशन। ऐसे लगा के फिर ये जो है इनको एज पे रख दो, एकदम सेंटर में नहीं, ग्रिप नहीं करता हूँ मैं, ऐसे ऊपर प्रेस करता हूँ ऐसा। दूसरा आई कीप माई सेल्फ थोड़ा पीछे, तो आई कैन गेट अ बेटर स्ट्रेच। अभी लेट्स गो। कि अगर तुमको कोई मूवमेंट पसंद है तो करो उसको। वाई? क्योंकि जो ठीक है, एक प्रोग्रेस वाला माइंडसेट या फिर तुमको कहीं पहुंचना है, दैट इज़ अंडरस्टूड। बट अगर कोई चीज़ पसंद है और उसको तुम कर रहे हो तो तुमको वो चीज़ ज़्यादा करने का मन करेगा। समझ लो, ऐसे तो ये बेसिक्स है, करते होंगे लोग, ठीक है, बोल देता हूँ।
Ah, अभी जो ये फेज चलेगा ना फॉर लाइक इजी 42 days obviously because of 42 days out और उसके बाद भी आई माइट प्लान ऑन कंप्लीटिंग इन गोवा बट ये जो फेज़ है इतना प्यारा नहीं है इट कम्स टू यू नो प्रॉपर्ली प्रिपेयर फॉर शो तुम लीन तो दिख रहे हो बट पम्प्स उतने प्यारे नहीं आते दैट दिस इज़ हाउ इट इज़ बट आई मीन you gotta do what you gotta do but then मज़ा नहीं आता पम्प्स बहुत अच्छे हो तो मज़ा आता है पर नहीं होते लाइक ठीक है काम चलाओ बट वो फेज आएगा जहाँ पे ऐसे बीच में अगर थोड़ा बहुत कार्ब्स लोड करके फिर वर्कआउट किया तो उसमें फिर मज़ा आएगा वी आर डाउन टू आवर लास्ट एक्सरसाइज लेट्स गो दुनिया भर का टाइम लगा के आ गए हम लोग लास्ट वेरिएशन पे सो I prefer this machine for my obliques is so I prefer this machine the reason being एक तो मैं अपने लोअर बॉडी से भी अपने obliques को स्क्वीज कर पाता हूँ और अपनी अपर बॉडी से भी दिमाग काम ही नहीं कर रहा है आपका जो कार्डियो एज वेल तो ज़्यादा नहीं है तो चिल है लेट्स गो